बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और सबसे पहले मैं तमाम जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका अब मेरे पास अल्फाज नहीं है किस तरह शुक्रिया अदा करूं कि इतने कम अरसे में जो इतना जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है बेस्ट पिजन इन पाक के नाम से, वो इतनी उसे पजीराई मिली है, इतनी पजीराई मिली है कि मेरे पास वाकई अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं। और दुनिया भर से जो है वो क्योंकि मेरा नंबर भी मैं डिस्प्ले पे अपना दे चुका हूँ, पर्सनल नंबर जो है उसकी मुझे परेशानी काफ़ी होती है, लेकिन खुशी भी होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझे कॉल कर रहा है कहीं से, किसी दूसरे मुल्क से कर रहा है, पूरी दुनिया भर से आ रहे हैं फ़ोन, तो मैं उन्हें टाइम भी दे सकूँ प्रॉपर, क्योंकि साथ मेरी नौकरी भी है। मैं जिस तरह अपने पहले वीलॉग में बता चुका हूँ कि मैं एक न्यूज़ चैनल में यहाँ पे गुजरांवाला में नौकरी भी कर रहा हूँ, वो भी मसरूफियत होती है। लेकिन जब कोई कॉल आ जाती है इस हवाले से किसी कबूतर परवर की जो ख़ास तौर पे परदेश में कहीं दूसरे मुल्क रोज़गार के सिलसिले में मुकीम है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें प्रॉपर टाइम दूँ। और मेरी ये भी कोशिश होती है कि जो देखने वाले हैं उन्हें अच्छे से अच्छी जो वो परिंदा मैं दिखा सकूं और शौक़ करवा सकूं, साथ साथ उनकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा जो मेरे ज़रिए हो सकता है वो भी साथ साथ बताता रहूं। तो आज भी मैं इसी सिलसिले में सियालकोट मौजूद हूं। यहाँ पे हाजी जुल्फ़कार भुट्टो हैं, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं और कबूतर परवरी के हवाले से शायद ही ये वाहिद जो हैं दोस्त मेरे जो मेरे घर तक आ जाते हैं कबूतरों के पास, या मैं इनके कबूतर देख सकता हूँ। हमारा बिल्कुल जो है वो दोनों का जो है राब्ता नहीं है आम, जिस तरह होता है कि बहुत सारे कबूतर परवरों के साथ जो आना जाना हो, कबूतरों का लेन देन हो। और मेरे पास जो घर में है जो मेरी सबसे पसंदीदा ब्रीड है वो बटेरे कबूतर हैं। सियालकोट में भी जो सियालकोटी जितनी भी नस्लें हैं वो उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन बटेरे जो हैं वो उनमें ज़बरदस्त हैं और उन्होंने भी अपना एक नाम पैदा किया और उनमें वाकई ये क्वालिटीज़ भी हैं। तो हाजी साहब हाजी जुल्फ़कार भुट्टो हैं, इनके पास बटेरे बहुत आउट क्लास हैं। और मैंने बताया था अपने पहले वीलॉग में एक में कि जो मेरे पास बटेरे दो जगह से आए थे, एक हाजी साहब की तरफ से फ़ीमेल आई थी बटेरी, और एक जो वो शीदे ममटी वाला बटेरा है वो मुझे एक दोस्त हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, नन्ना जापान वाला, वो उनके पास उड़ा था 8 साल तक मुसलसल वो कबूतर। तो वो मैंने उनसे हासिल किया, तो बड़ा 2-3 साल उन्हें मैं मुसलसल याद करवाता रहा कि मुझे वो कबूतर चाहिए। फिर आखिरकार उन्होंने मुझे वो दे दिया था कबूतर। तो वो कबूतर और हाजी साहब से मेरे पास जो हाजी जुल्फ़कार भुट्टो हैं, इनसे मेरे पास फ़ीमेल आई थी, उनसे मैंने अपने बटेरे चलाएँ घर में। और उसके बाद भी हाजी साहब से मेरे आते रहते हैं। और आज भी जो है मैं हाजी साहब के इधर उनकी वर्कशॉप में मौजूद हूँ सराय महाराजा सियालकोट में। तो क्योंकि कबूतर इनके पास इधर नहीं है, घर पे हैं, तो मैंने इन्हें कहा जी आप कबूतर जो हैं वो बटेरे वो इधर वर्कशॉप में लेके आएँ। तो हाजी साहब हमें जो है वो शौक़ करवाने के लिए बटेरे लेके आए हैं। ये 3 किस्म के कबूतर हैं जी, इनमें 2 जो हैं ये एक बटेरा मेरे हाथ में है, ये शीदे वाला बटेरा जो है ये इस नाम से मशहूर हैं और इन्हीं कबूतरों ने नाम पैदा किया अपना। साथ साथ आप इसका शौक़ भी करते जाएं। इसकी अभी आपको सारा जो है वो भी दिखाएंगे, आंखें भी, दूसरा परों का भी शौक़ करवाएंगे। और ये कबूतर है जो शीदा ममटी वाला थे, उस्ताद उनके नाम से इसको मंसूब किया गया इस नस्ल को। ये बटेरा कबूतर जो अब जब शीदा ममटी वाला है उन्होंने जब उड़ाना शुरू किया तो कहा जाता है कि यूनुस शाह साहब थे 35 वाले, जिनके घर की सियालकोटी 35 वाली नस्ल मशहूर है, वो उनके पास कबूतर आ गया, उन्होंने बैठ जाता था उनकी दीवार पे जिस तरह उस्ताद कराम ने बताया है, तो उन्होंने पकड़ लिया, फिर वो जोड़े उन्होंने लगा दिया उसे और 3 मुख्तलिफ़ किस्म की जो है फ़ीमेल्स उसके साथ उनके पेयरिंग की और उन्हीं में से जो बच्चे निकले उनका नाम ही शीदे वाले बटेरे पड़ गया। उसमें 2-3 कलर आते हैं और ये मेन कलर जो है उसमें ये जो है सबसे प्यारा जो कलर है, इसे कहा जाता है कि ये शीदे वाले बटेरे हैं। इसका हम आपको शौक़ भी करवाते हैं साथ साथ। और मतलब कि अब इसमें क्या इसकी तारीफ़ की जाए, ज़बरदस्त हर लिहाज से जो है इसमें
मेरा ख्याल है कि खूबी देखी जाती है कबूतरों में, लेकिन मैं इसमें मेरे हाथ में कबूतर, इसमें मैं खामी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई खामी नहीं है। मुकम्मल एक कबूतर है और कबूतर परवरी की ज़ुबान में कहा जाता है एक बड़ा कबूतर है। मतलब कि हर लिहाज से ये रिच कबूतर है। इसका अगर आप ये देखें कुंदे का शौक़ करवाएं, इस तरफ आ जाएं जी, इस साइड पे आ जाएं, तो इधर से ये कुंदे का शौक़ इसका करें जी। ये देखें अच्छा, वो मैंने इन्हें जब ज़िद की कि हाजी साहब आप घर पे मुनासिब नहीं है, इधर वर्कशॉप में ले आएँ, तो हाजी साहब ने मैं ट्रैफिक में ज़रा थोड़ा लेट हो गया, जल्दी टाइम पे नहीं पहुंच सका, तो हाजी साहब एक डिब्बे में लेके आए थे ये कबूतर, और डिब्बे में फिर इन्होंने ये अपने पर गंदे किए हैं और दुमें गंदी की हैं। तो लेकिन फिर भी जो है वो दिखाते हैं आपको कि ये कबूतर हैं बटेरे, शीदे वाले बटेरे, और इनका नाम है ये बहादुर कबूतर जो हैं वो सियालकोट के, ये इन्हें कहा जा सकता है कि ये बहादुर कबूतर हैं। ये इसकी आँख का शौक़ करें जी, ये बिल्कुल सादी आँख, जो असल बटेरों की आँख है, ये उस आँख में है ये कबूतर। ये देखें जी, अगर मेरा ख़्याल है कि इस वक्त हम वो रात का वक्त है और एक कमरे में बैठे हैं ताकि ये कबूतर को निकल ना जाए, दरवाज़ा बंद करके इनकी बना रहे हैं, क्योंकि तकरीबन जो वो तमाम नस्लें जो हैं वो आम मिल जाती हैं, लेकिन बटेरा कबूतर जो है इसको ढूंढने जाएंगे ये आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा जो प्योर बटेरा। इस कलर में तो होते हैं तकरीबन सियालकोट के हर दूसरे घर में कि ये इस कलर के कबूतर हैं, लेकिन जो अच्छे बटेरे हैं वो बहुत कम होते हैं। उनमें से हाजी जो जुल्फ़कार भट्टो जो हैं, हाजी भट्टो के नाम से हैं, इनके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये बटेरे हैं। ये आँख देखें जी आप, इसकी ये चोंच भी देखें, ये इसका ये कलर भी देखें, ये इसका कलर है। पर आपको दिखाया है, हड्डी जोड़, बंद जोड़ का ये कबूतर है, बिल्कुल मज़बूत जिस्म के ये मालिक हैं और परेल कबूतर हैं। और इनमें देखें इतना हैवी अज़ा होने के बावजूद, जो कहते हैं ना कि खुले हड्ड पैर के कबूतर पंजाबी में जिसे कहा जाता है, ये उस तरह के हड्डियों के जो मज़बूत हड्डियां हैं इनकी, ये भी एहसास होता है इसका जिस तरह पकड़ते ही। लेकिन इनमें एक चीज़ जो है कि ये मुलायमियत भी बहुत है, सिल्की कबूतर हैं, ये बहुत ज़्यादा मुलायमियत है इनके अंदर। ये एक तो ये हो गया। अब मैं हाजी जुल्फ़कार भट्टो से ये बटेरा हाथ में आते ही मैं अपनी रवानी में जो है वो हाजी साहब को भूल गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। तो मैं माजरत चाहता हूँ जी कि मैं एक बटेरा कबूतर हाथ में आया इतनी अच्छी हालत का, तो इसके पंजे भी दिखा लें जी। तो जो है मैं जज्बात में ही जो मैंने शुरू कर दिया इसको जो देखना। ये देखें जी, इसके पंजे कैसे बारीक उंगलियां हैं कि ज़बरदस्त बारीक उंगलियां, चमकदार स्याह नाखून है इसके, और इसकी नाखून की नोकें देखें ये, और खुश्क हैं इसके इधर से ये पंजों के साथ साथ इसकी ये नलियां जो हैं ये भी खुश्क हैं, बिल्कुल पंजे भी बारीक हैं, खुश्क हैं। इसका ये देखें दुम के नीचे जो परियां हैं ये ऊपर तक जा रही हैं, आधी दुम से ज़्यादा हैं। ये हड्डी इसकी जो है ये ऐसे अंदर को आ रही है, 4 उंगली हड्डी है, यानी 4 उंगली से मुराद है कि ये 4 उंगली से ज़्यादा 3 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, कुछ सेंटीमीटर लगा लें। ये हड्डी अंदर को जा रही है, पेट बिल्कुल छोटा सा इसका, ये जोड़ है ऊपर, ये भी तकरीबन बंद जोड़ है, थोड़ा सा गैप है जो एक ब्रीडर कबूतर में आ जाता है, और ये गैप भी थोड़ा सा है हड्डियों के दौरान, लेकिन जो है इसको मैं कहूँगा कि बंद जोड़ और ऊपर लगी हुई हड्डियाँ हैं। और ये इसका हम पूछते हैं जी हाई साहब, ये आप बताएं कि ये वाले जो बटेरे हैं, शीदे वाले जो बटेरे, इसे शीदे वाले कहेंगे ना असल कबूतर नाम शीदे वाले बटेरे ਜਿਹੜੇ कबूतर ने ना बटेरे मशहूर ही शीदे तो होए ने। हाँ जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਦਰੋ ਨਾਦਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ। अच्छा। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ परवाज़ भी बड़ी कमाल दी है, वापसी भी बड़ी कमाल दी है। अच्छा जी, एक मैं चीज़ आपको बता दूंगा कि मैं अब जो सिलसिला शुरू किया है ये
वीडियोस बनाने का मुख्तलिफ छतों पे जाके या दोस्तों के पास। तो एक चीज़ मैं आपको वाज़ह कर दूं कि जब होता है ना कि जब हम किसी कबूतर परवर के पास जाते हैं तो उनका कोई मीडिया की लाइन से ताल्लुक़ नहीं होता, जिन्होंने कैमरा फेस किया और लाइटें देखी हों, तो वो होते हैं सादे से लोग जो कबूतर से प्यार करने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए ये आपने थोड़ी जो है वो कमी बेशी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि जो है ये कैमरे के सामने वो उस तरह की आपको नहीं होगा कि जिस तरह एक जो न्यूज़ एंकर बात कर लेते हैं या जो आदी होते हैं। एक सेकंड जी, मैं हाजी साहब का माइक हिल गया जी, मैं वो ठीक कर लूँ। तो ये उस तरह का नहीं होगा, लेकिन जो है ना फिर भी जो है ये कोशिश करेंगे कि इसको ना आपको फिर भी हाजी साहब को आहिस्ता आहिस्ता, चाहे वो पंजाबी में बात कर रहे हैं, एक तो हाजी साहब हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उर्दू बोलें जिस तरह वो, एक तो उर्दू में, क्योंकि ये है कि पंजाबी को भी समझ आएगी। हमारे सिंधी भाई जो हैं जो KPK से ताल्लुक़ रखने वाले हैं या बलूचिस्तान के हैं या जो जहाँ जहाँ भी कबूतर परवर हैं वो उन सब के लिए आसानी हो या बोलें। हमारे सिख भाई जो हैं वो भी समझ लेते हैं उर्दू। तो जो है वो ये जी ये मसला तो होता है, लेकिन जो है ना कि आपको हम कोशिश करेंगे कि समझा दें, क्योंकि अब लाइट जल रही है, कैमरा है, इस वजह से थोड़ा फ़र्क है। लेकिन हाजी साहब को कभी आप वैसे कैमरे के बगैर बोलता देखें तो इनका और होता है। तो ये जो हाजी साहब ये बताएं कि ये कितनी लंबी परवाज़ दे देते हैं? ये 12-13 घंटे इनकी परवाज़ है। इस नर की पट्टी CV स्पोर्ट में इन गर्मियों में जेठ की बाजियों में पूरी बाजी हो रही। अच्छा, इसकी पट्टी मोहरें 14 नंबर मोहरें लगवा के CV स्पोर्ट वालों के पास। अच्छा, मेडिकल वाली। अच्छा, मतलब कि कितनी पर 12 घंटे से ज़्यादा देखो जी 11 घंटे 12 घंटे, एक दिन वो अंधेरे में भी बैठी थी। अच्छा, यानी 14 घंटे भी 14 घंटे भी वो कर गई है। और एक दिन वो कट गई थी, वो लाइटें टाइम ख़त्म हो गया, लाइटें बंद हो गई थी तो वो अंधेरे में बैठ गई थी। अच्छा, इसकी बेटी। अच्छा, यानी इस बटेरे की 14 नंबर पट्टी जो है CV स्पोर्ट आप बता रहे हैं, स्पोर्ट वाले वहाँ पे जो ये अभी जो गर्मियाँ गुजरी हैं, गुज़श्ता जो है ये जेठ जो गुजरा है, जो गुजर के गया है मई में होता है ना, 28 मई को शुरू हो जाते हैं मुकाबले, या पंजाबी में जेठ साहब कबूतरबाज साहब समझते हैं, कबूतर परवर जो है वो जेठ में जी ये उड़ी है। इसकी जो पट्टी इसी नर की पट्टी जो है वो जेठ में उड़ी है, 14 घंटे से ज़्यादा भी उसने परवाज़ दी है और मुसलसल उड़ती रही है। मुसलसल भी देखें वो ऐसा बता रहे हैं कि 12 घंटे से ज़ायद की उसकी परवाज़ थी। मुसलसल ऐसा ये नागे वाली बाजियाँ थी या कि मुसलसल थी? नागे वाली बाजी, एक दिन छोड़ के एक दिन। अच्छा, ये एक दिन छोड़ के जो एक दिन जो 11 जो फिरतों का था मुकाबला, तो उसमें जो है ये मुसलसल 12 घंटे से ज़ायद परवाज़ देती गई है। एक दफ़ा ये 14 घंटे क्रॉस करके बैठी है और एक दफ़ा बता रहे हैं कि इस कबूतर की पट्टी जो है वो टाइम ख़त्म हो गया था, लाइटें बंद कर दी, उसके बाद वो अंधेरे में बैठ गई। ये मैं अपने पहले वीलॉग्स में भी बता चुका हूँ कि ये जो सियालकोटी कबूतर हैं, खुसूसन बटेरे हैं, ये आंधी तूफ़ान बारिश का मुकाबला करके इनमें कुदरती सलाहियत है, ये वापस आते हैं, घर आते हैं, इनकी वापसी बड़ी ज़बरदस्त होती है कि मालिक को ये मायूस नहीं करते हैं, मौसम जितना भी गर्म हो। और एक चीज़ इनमें ये है, इनमें अभी तक कोई क्रॉस नहीं डला। अच्छा, जब इनमें कोई क्रॉस डलेगा तो ये पंजे सफ़ेद कर देंगे। अच्छा, लें जी ये ज़बरदस्त आज की समझ लें कि जिसने अब हमारी देखी है 10, 12, 15 मिनट, आयशा ने एक बड़ी अहम बात जो उनके वो बता दी है कि जब बटेरे कबूतरों में क्रॉस आ जाएगा कोई, उसके ये पंजे जो है उनका कलर बड़ा लाइट हो जाएगा। ये इस तरह के पंजे नहीं रहेंगे, पंजों का कलर लाइट हो जाएगा, जिससे आप लोग भी पहचान सकते हैं कि ये बटेरा जो है ना ये प्योर नहीं है, कि इनके पंजों में क्रॉस आ जाएगा। ये तो ऐसा हो गया ना आपका कितने नंबर बटेरा इसे कहते हैं? ये 47 नंबर 47 नंबर बटेरा है जी, ये हो गया। अब आप ये आपके हाथ में ये कौन सा बटेरा? ये भी इसका भाई है। अच्छा, इसी कबूतर का भाई है भाई जी, है जी। ये भी देखें आप, इसका भी आप अब शौक करवाएं ना थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज़ हाजी साहब आपने जहन में रखनी है कि
जो हमें देख रहे हैं, हज़ारों लोगों ने देखना है, पूरी दुनिया में देखना है कि अगर कोई बात जहन में आ जाती है ना, तो वो आपने बता देनी। आपने यही समझना है कि कोई हमारा भाई बैठा है छोटा, कोई शागिर्द बैठा है, बेटा बैठा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ भी आ जाती है बाज़ का जहन में जो बताने का दिल नहीं चाहता, बड़ी कबूतर परवर जो छुपा के रखते हैं उस्ताज़ा कराम भी, या मैं उस्ताज़ा कराम तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो है कि वो आपने बताना है, सिखाना है। समझ लें कि ये बच्चे बैठे हैं आगे, इन्हें आपने सिखाना ये मैंने बताया कि ये पंजे जब इसमें क्रॉस होगा, ये पंजे सफ़ेद हो जाएंगे, लाइट हो कलर जाएंगे। चेंज हो जाएगा। हाँ, लाइट कलर में आ जाएगा। दूसरा, जब क्रॉस होगा तो इसकी पलक जो है जब काली हो जाएगी ना, हल्की सी भी, हाँ जी। या ग्रे होगी, उसमें भी क्रॉस होगा। अच्छा, ये काली पलक जो है, काली पलक या काली ग्रे पलक होगी तो फिर अच्छा भाई साहब, आप ये पहले बताएं कि जो बटेरे की जो पलकें हैं वो काली नहीं होनी चाहिए। काली नहीं होनी चाहिए। काली होंगी जब क्रॉस होगा, काली हो जाएंगी। पलक ये है बटेरे की, सफ़ेद पलक। अच्छा भाई साहब, नहीं, ये आपने बड़ी ख़तरनाक बात की है कि यहाँ पे बड़े बड़े उस्ताद जो हैं वो लाखों रुपए के कबूतर बेचते हैं, ठीक है, और मैंने देखा है कि उनकी पलकें काली होती हैं। ये आँख के ऊपर जो रिंग होता है, रिंग ये ब्लैकिश होता है। हाँ, इसका वो मतलब उसमें चूहा क्रॉस होगा जिसमें ये पलक भाई ब्लैक साहब नहीं, आएगी। चूहों की जो वो पलकें उनकी भी ब्लैक नहीं है। नहीं, जब क्रॉस होता है फिर हो जाती है। अच्छा, जब ये मिलेंगी तो फिर वो हो एक जाएंगी, कलर आ जाएगा। हाँ जी। अगर आप चूहा सफ़ेद पलक वाला चूहा और सफ़ेद ये लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक काली होगी, ग्रे ज़रूर होगी, काली नहीं होगी, ग्रे ज़रूर होगी। ग्रे हो जाएगी, काली तो किसी और वजह से होती है मेरे तो ख्याल में। बटेरों में ग्रे नहीं आती, अच्छा बटेरों में पलक ये साफ पलक आती है। अच्छा, और अली वालों में, अच्छा एक चीज़ जी मैं आपको बताऊं कि जो अली वाले कबूतर हैं और जो बटेरे कबूतर हैं, इनमें बड़ा नाजुक सा एक होता है, फ़र्क होता है। वो हर कबूतर परवर को पता नहीं चलता है। तो भाई साहब, ये तो अब आपने जो चीज़ बताई है ये कि काली पलक वाले या वो काले रिंग वाले बटेरे हैं, वो प्योर नहीं है। तो ये जो मतलब एक इम्प्रेशन ख़राब हुआ है कि जो सियालकोटी कबूतरों को के ख़िलाफ़ लोगों का अंदर से वो समझते हैं कि सियालकोटी कबूतर जो अच्छे नहीं हैं, परवाज़ नहीं देते, वो मतलब कि जो गर्मी में नहीं उड़ सकते। और ये इसी तरह ही जो समझ लें कि जो जिन्होंने आम मासूम शहरियों को धोखा दिया है कि ये असल प्योर नस्ली हैं, वो उनको कबूतर फ़रोख्त किए हैं महंगे महंगे, और बाद जब उन्होंने प्रोग्रेस नहीं दी तो फिर वो पूरे सियालकोटी, वो उस बंदे के ख़िलाफ़ नहीं हुए जिन्होंने जाली कबूतर दे दिए हैं, वो पूरे सियालकोटी ब्रीड के ख़िलाफ़ हो गए जी। सियालकोटी कबूतर ही अच्छे नहीं हैं। मेरी एक कतर के अरबी के साथ बात हो रही थी, वो कहता है कि बटेरे मेरे पास नहीं उड़े। उसने मुझे बटेरे दिखाए, उनकी पलकें काली, आंखें मैली। मैंने कहा ये तुम्हें बटेरे मिले ही नहीं। अच्छा, इसलिए ये कबूतर जो तुम चाहती हो ना वो नहीं। फिर उसने एक परिंदा दिखाया, उसने, मैं उसको कहा ये कबूतर अच्छा है। उसने कहा इसके पास इसके बच्चे बहुत उड़े हैं मेरे पास। तो मैं कहा ये कबूतर परिंदा भी आपको ठीक मिला है। अच्छा, असल में शनाख्त जिन लोगों ने परवर जो कबूतरबाज है ना, इनको अभी पता नहीं। लोग दिहाड़ीबाज कबूतर लगा देते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा है। बाकी कबूतर का पता उड़ाने से चलता है। अच्छा जी, मेन चीज़ तो वही आती है ना कि जब मैदान में जाना, आसमान में, फिर पता तो चलेगा। मैंने बताया कि उसका भाई दूसरे का जेठ में, ये वाले जेठ इनका में, भाई नहीं दूसरे कबूतर का जो दिखाया अभी बटेरा, पहले उसकी बेटी, उसकी पट्टी जो है वो पट्टी वो बाजियों में सीवी स्पोर्ट वालों के पास उड़ी। अच्छा, चलें जी, वो एक रिकॉर्ड में है चीज़, रिकॉर्ड में है, वो उसकी वीडियो भी है मेरे पास। नहीं एक वो दिन ज़ाहिर है, रात भाई साहब आपने बता दिया, हमें यकीन आ गया कि वो यकीनन ये कबूतर जो है प्योर हालत में, ये मेरे पास अपने पास आपके वजह से मेरे कबूतर हैं बटेरे, जो मेरे पास, अगर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास अच्छे बटेरे हैं, वो उनमें हाजी साहब का है। भाई साहब इसका दिखाएं, दूसरी चीज़ें भी दिखाएं, खुंदा दिखाएं, पर उसका खुंदा देखें इसमें। अच्छा, आपने, मैंने अभी कहा था कि आपने एक ये बात बताना है। जो है वो एक और बात है, ये कबूतर का कुंदा आप देख रहे हैं, ये इसमें फरी हैं, ये देखें गौर से। अच्छा जी, ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये आई साहब दूसरा पार दिखाएं, इस चीज़ पे मैं बात करता हूं, अभी मैं दिखाता हूं, ये बताता हूं मैं सबको। ये मैं बतानी चाह रहा हूं बात। डालने से ना थोड़े से गंदे हो गए हैं डब्बे में। और इसकी बगल देखें, बगल
बिल्कुल दुम के ऊपर चढ़ी हुई है। अच्छा जी, ये जो बगल है ना, ये पकड़ के नहीं चढ़ाई, वैसे ये ही खुद ही उसी खुद ही इसकी चढ़ी। शेप ही उस ये तरह पूरा की है। पर खोला है ना बगल, फिर भी देखे क्या। हाँ पर ये देखें बगल ऊपर जा रही है, दुम की तरफ ऊपर को जा रही है इसकी कमर पे। ये देखें, एक मैं हिसाब एक सेकंड के लिए आप मुझे बताएं, मैं ये फिर जो है। अच्छा जी, अभी जो हाजी साहब ने एक बात की, उन्हें मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि आपने ये जो है ना बताना है, इसके सामने जो देख रहे हैं नए कबूतर परवर, उन्हें अपने बच्चों की तरह या शागिर्दों की तरह समझ के समझाना है। अभी ये बता रहे थे हाजी साहब कि ये पर के इस साइड पे, अब पता नहीं मैं वाज़े कर सक रहा हूँ कि नहीं, ये चीज़ जो है ना, ये कबूतर के अंदर ये पर देखें कि ये एक ना इधर ये लहरें सी बन गई हैं इसकी, बिल्कुल ये पर के अंदर वाले हिस्से में ना इस तरह लहरें लहरें सी बनी हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये जो अच्छे पर की और ज़्यादा परवाज़ वाले कबूतर, इसकी क्या हिसाब जो निशानी होती है इस तरह की? निशानी होती है, ये तेज़ हवा में ना जब प्रेशर होता है ना, ये फरियों के नीचे से वो प्रेशर निकल जाता है, अच्छा कबूतर का जोर नहीं लगता। अच्छा, ये जो इस तरह जिग जैग बना होता हाँ, है, ये उसका जोर नहीं लगता। अच्छा। प्रेशर जब होता है हवा का तेज, हाँ, वो ये निकल देखें जी, ये एक जो चीज़ है ना कि ये मैं आगे भी बता चुका हूँ कि एक ये चीज़ है, ये सियालकोटी कबूतरों में है, ये पर का इस साइड से जो आ रहे हैं ना फासले, हाँ जी, फरियां बनी हैं, हाँ जी, ऐसे वो ये देखें, रेत ये में होता है इस बना तरह हुआ। से अगर पर देखा जाए ना, ये पर है, जब वो हवा जब तेज़ होती है ना, तो कबूतर फिर ये इसके अंदर से हवा निकालता है, इसको थोड़ा सा खोल लेता है हवा में, और ये गैप जो ये नज़र आ रहा है, इस साइड से नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा निकाल लेता है, और इसके अंदर से हवा फिर वो क्रॉस करके हवा को चीरने में मदद देती है। और ये मैं अपने एक पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ कि ये मुलायमियत है ना, एक ये कुदरती है। जब कबूतर देखा होगा नहाता है, एक पाउडर सा जो इकट्ठा हो जाता है पानी वाले बर्तन में, वो पाउडर इनके ऊपर कुदरती आता रहता है, ठीक है। अब वो पाउडर जो है वो अगर कभी बारिश आ जाए ना, ऊपर पानी ठहरने नहीं देता, इनकी बॉडी के ऊपर निकल जाता है, जिससे पर गीले नहीं होते, या मुलायमियत उसे कह लें। आसान लफ्ज़ों में, जितना ज़्यादा मुलायम होगा उतना पानी जो है ना इसकी स्किन के ऊपर या परों के ऊपर से स्लिप हो जाएगा, और कबूतर गीला नहीं होगा, मुसलसल उड़ता रहेगा। तो बाज़ कबूतर होते हैं फ़ौरन जो है वो उनके पर ख़राब हो जाते हैं गीले होके, बाज़ कुछ टाइम ज़्यादा निकाल लेते हैं, क्योंकि ये पानी का परिंदा नहीं है, इसलिए। अच्छा जी, ये तो हो गया, इसका भाई भी एक दिखा दिया था इसका। ये अब ये दो भाइयों का शौक करवाया है बटेरों का। इसके पंजे भी देखें जी, इससे थोड़ा सा डार्क कलर में है। और बटेरे कबूतरों की जो है ना, वो हाजी साहब ने दो बड़ी अहम चीज़ें बता दी हैं जो मैं पहले नहीं बता सका था, या मेरे इल्म में नहीं थी, इस तरह कह लें कि जो मैं नहीं बता सका अपने दोस्तों को जो वीलॉग देखते हैं, वीडियोज़ हमारी, कि इसकी भी देखें उंगलियां कैसी पतली उंगलियां हैं, और इसके नाखून जो है उस तरह के ब्लैक नहीं है जिस तरह के इसके भाई के थे, थोड़े से जो है ना, ये ऐसा भी इसको क्या कलर कहेंगे हम, लेकिन इनकी शेप देखें, मेन चीज़ होती है शेप। और ये नुकीले नाखून है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी शिकारी परिंदे के जो हैं वो है। तो ये पट्ठा अगले साल जाके भी अपने नाखून भी बड़े करेगा। अच्छा। और ब्लैक पूरे पूरे ब्लैक जैसे। अच्छा भाई साहब, एक और चीज़ है कि ये देखें कि ये कबूतर हैं, इनके ऊपर जो तंबाकू कलर आता है। हाँ जी, आता है, बटेरों के ऊपर आता है तंबाकू कलर भी आता है इनके ऊपर। हाँ जी, आता है। और बटेरों की क्या क्या निशानी होती ब्राउन है? शेड आता है। हाँ जी, और इनके परों में इधर भी आ सकता है तंबाकू कलर का पर, इधर भी आ सकता है जो है ये। हाँ, इनके बच्चों के जो पर हैं वो अक्सर निकलते हैं जिसमें ये ब्राउन पर होता है कहीं ना कहीं। हाँ, आ जाता है, सर में भी होता है ब्राउन। किसी भी जिस्म के हिस्से में आ सकता है जी, जिस तरह बटेरे का होता है ना कलर, उस कलर में आ जाता है। अब एक और बटेरा रह गया, ये इनकी बहन है जी, ये भी इसी ब्लड लाइन की है, ब्लड लाइन की है। इसके बारे में भी आप बताएं जी, इसका भी। ये मेरे ब्रीडर जोड़ों में से, और इसी की बहन का बेटा जो पट्ठी थी ना, इसकी बहन की जो उड़ी थी सीवी स्पोर्ट वालों के पास, इसी ब्लड में से। ये पर यशा जी, ये देखें, ये बगल पूरा पर खोल के बगल किधर आ रही है, ये बगल आ रही है। हाँ जी, ये देखें, खोलना पर। अच्छा जी, ये एक चीज़ और है कि हम जो परिंदे दिखाते हैं ना, वो हैं ब्रीडर,
जो सिर्फ उनका काम है कि एक मखसूस जगह में रहना और अंडों पे बैठना और बच्चों को पालना, तो इस वजह से ये जो इनके बच्चों के अज़ा यकीनन जो है इनसे भी बेहतर होते हैं। जो इनके बच्चों के बहुत बेहतर हैं। ये इनके पर देखें ना, ये मुताज नहीं किसी के, ये तेज़ पार हैं। तेज़ पर हैं। हाँ जी। अच्छा जी, ये अब इन तेज़ परों का, ऐसे परों का क्या फ़ायदा है? सियालकोटी कबूतर अक्सर हो गए हैं चौड़े परों वाले, अच्छा, ज़्यादा चौड़े जिसकी पैर। वजह से जो डुबाई नहीं करते। अच्छा। तो ये हमने बड़ी मेहनत करके ये पर ये बटेरों में डाल के ये पर बनाए हैं। अच्छा, आपने मुख्तलिफ बटेरों का क्रॉस किया और ये मुख्तलिफ बटेरों का क्रॉस पर करके तो बनाने। फिर ये पर बनाए हैं। अच्छा अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर कर लें ताकि कैमरा मैन को आसानी हो सके। अच्छा भाई साहब, ये भी चीज़ आ गई। अब एक बटेरा और है हमारे पास, ये भी, इसका आप दिखा लें, आँख का शौक करवाएं जी इसका। ये जो है देखें जी, इन्हें एक और भी है कि ये जो बटेरे हैं इन्हें मुख्तलिफ नाम दिए हैं जिनके घरों में गए हैं, और इन्हें मेडिकल वाले बटेरे भी कहा जाता है कि ये मेडिकल वाले बटेरे हैं, शीदे वाले बटेरे कह लें या कामट वाले बटेरे कह लें, जो शेख रियाज साहब के पास थे। अब तो नहीं मुझे पता, लेकिन उनके पास सुना है कि यही बटेरे थे, शीदे वाले ही। तो इसके पंजे भी ऐसा बताई जाएँ साथ साथ कि क्या क्या खूबियाँ इसमें। इसमें पूरी क्वालिटी पूरी हैं। पंजे इसके खुशक और जामनू पंजे हैं इनके। हाँ जी। अच्छा, नहीं आप ये बताएं कि जामनू पंजा और जो दूसरा फिक्का पंजा है, इसका कोई फ़ायदा होता है? नहीं, असल में बटेरों में जो पहले पंजे आए थे ना, पंजे और नाखून, वो यही थे, जामनू और ब्लैक। ये जामनू, ये भी जामनू आते हैं कहीं किसी मसलन परिंदे में निकल आते हैं। अच्छा। और पंजे खुशक खुश्क पंजे होते हैं इनके बटेरों के जो है। बटेरों के पंजे असल में जब वो मोटे हो जाते हैं ना, कबूतर थक जाता है। पंजे जब ये फोल्ड करता है ना, हाँ जी, कबूतर को वो थोड़ा सा हो जाता है। भाई साहब, इसके अलावा भी ना देखें, ये भद्दे पंजे हों ना, अगर ये इसके तो नफीस पंजे हैं ना, भद्दे हों, तो उसके इससे अंदाज़ा ये होता है कि दूसरे अज़ा भी इसके इसी तरह ही होंगे। इसी तरह होंगे जी। हाँ, ये चीज़ एक वाज़ह नज़र आती है कि ये नफासत में है। इसकी आँख भी दिखाएं, आँख दिखा ली है जी इसकी। अच्छा, ये भी थी जी बटेरी, फ़ीमेल थी, हाजी साहब के मेन ब्रीडर जोड़ों में थी ये। तो ये बटेरे देखने के लिए हमने आज जनाब कोई आना जाना जो 120 किलोमीटर का हमारा सफ़र हो जाएगा, बल्कि 120 से हाजी साहब ज़्यादा हो जाएगा आना और फिर जाना इन बटेरों को देखने के लिए। अब ये बटेरा जो है, ये मेरे हाथ में है एक बटेरा, ये भी मेरे फेवरेट बटेरों में से हैं। ये ब्रीड मेरे पास भी मौजूद है। और ये देखें, ये भी बटेरे हैं, ये बाबे नूर वाले बटेरे इन्हें कहा जाता है जी। वही हम कहेंगे भाई साहब, ये बाबे नूरदीन वाला बटेरा है। ये भाई साहब खुद बताएंगे जी। अच्छा जी, दो ही बटेरे जो हैं मशहूर हुए हैं, एक शीदे वाले और एक बाबे नूर वाले बटेरे। इनमें और उनमें भाई साहब क्या फ़र्क है, उन बटेरों में और इन बटेरों में? है तो बटेरे हैं ये। इनमें फ़र्क बताई जाए ऐसा। असल में जो ये बाबे नूरदीन वाले बटेरे हैं ना, इनमें वैशी क्रॉस है। अच्छा, इनमें भाई साहब उन्होंने बाबे नूर ने, उस्ताद बाबा नूर दीन उन्हें कहते हैं हम, कि उन्होंने वैशी जो है पर दिया और फिर वापस बटेरों में ले आए। फिर वापस बटेरों में ले। और बाबे नूरदीन वाले कबूतर भी बहुत कमाल। ये भी कुंदा भी दिखाएं जी इसका। इसमें एक पर आया है, हल्का सा ब्राउनिश पर है, ये वाला ब्राउन, हल्का सा ब्राउन और स्लेटी जो है ऐसा। ये तो ये अली वालों में भी आता है इस तरह का पर, और ये बटेरों में भी आ गया। असल में शायद जी जो बटेरे कबूतर है, अली वाले कबूतर हैं, ये भी बटेरे ही है ना, तो वो ये तो आना है इनमें। अच्छा, नहीं, अली वालों और बटेरों में ऐसा फ़र्क बताएं क्या होता है? थोड़ा सा फ़र्क तो इतना खास नहीं, जो थोड़ा सा बारीक सा फ़र्क है वो बताएं। असल में कबूतर जो थे ना, अली वाले, अली माशकी वाले कबूतर थे, वो यही थे बटेरे। बटेरे सही है, हमें पता है। ये इनमें सरदार खां, बाले खां, साद बाले खां के वालिद थे सरदार खां। उस्ताद इकबाल खां के वालिद थे सरदार खां। सरदार खां वो शेर नवाब से मादी लाए थे लाहौर से बांकी। हाँ जी।
तो वो इनमें डाली तो फिर ये अली वाले गहरे हो गए और जो अली लोगों वाले के ज़हन में कबूतर आ थे गया। वो उसे ही कहा जाता था जो उनके पास बटेरे थे अली माशकी अली के पास। माशकी के, हाँ जी। अच्छा, तो वो अली वालों के नाम उनके अंदर ये फिर आए, बांका पार बांका हल्का पार सा आया, फिर वापस बटेरों में फिर आ गए। वापस बटेरों में आ गया, अच्छा, वो थोड़े से डार्क हो गए। डार्क हो गए वो। अच्छा, उनकी कोई पलकों का फर्क होता है नहीं, कोई? पलकें भी उनकी यही हैं, हाँ जी, सफ़ेद पलकें हैं, और आंखें भी उनकी ये जो जिस टाइम ये मैं आंख दिखा रहा हूँ ना, यही आंखें हैं इनकी। अच्छा, थोड़ा सा कलर का डिफरेंस आ जाता है थोड़ा या सा आंखों आता में थोड़ा सा नीलापन ज्यादा हो जाता है इनकी होता है नीलापन जो है ना, अली वाले जो कबूतर है ना, इनमें नीलापन आता है बांके की वजह से। जो भी वजह है, अब तो अली वाले हैं ना वो, हाँ जी, अब वो क्योंकि अब ना उस तरह की कबूतरी है किसी के पास, ना वो अब अली वाले कबूतर, अली माशकी वाले कबूतर हैं, वो नहीं है, एक क्रास हो गया है, क्रॉस हो वो उन्होंने भी नाम पैदा कर लिया अपने। तो ये देखें जी, ये बाबे नूर वाले बटेरे हैं, और मेरे पसंदीदा चूँकि सियालकोट में सबसे ज़्यादा जो है वो ये बटेरे कबूतर हैं। सियालकोटी तमाम नस्लें मुझे पसंद हैं। और कितना टाइम हो गया जी? कोई बात नहीं, आधा घंटा हुआ है, 30 मिनट से ज़्यादा हो गए। अच्छा जी भाई साहब, अब आखिरी बात जी, अब भाई साहब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हो गए हैं, बातें बतानी, वो अभी भी मुझे लग रहा है कुछ, जो मुझे ये बताएं भाई साहब कि ये बटेरे हैं, अगर इन्हें हम क्रॉस करना चाहें कि किसी और ब्रीड के साथ, तो वो किस तरह की नस्लें जो हैं वो, मसलन ब्रीड कौन सी ब्रीड है, मैं किसके साथ इसका सूरी, क्रॉस, सियालकोटी, मतलब कि अगर नहीं सियालकोटी से बाहर अगर लेके जाते हैं? हाँ, सियालकोटी से बाहर लेके जाते हैं तो सबसे अच्छी जो क्रॉस है वो बांका है। अच्छा, या फिरोजपुरी। अच्छा, फिरोजपुरी में करें या बांके में? वो मैंने एक आपको वो पता दिखाता अच्छा, हूँ। एक तो जी नहीं, अब टाइम बहुत लंबा हो गया है। एक तो हाजी साहब ने बताया जी कि अगर सियालकोट से बाहर लेके जाना है इस ब्रीड को, बटेरों को, सियालकोटी नस्लों से बाहर अगर किसी नस्ल में क्रॉस करना है, तो वो आप बांकों में करें या फिरोजपुरियों में करें, उसका क्या फ़ायदा होगा जी? देखें जी, एक तो ब्लड चेंज होगा, थोड़ा सा खुलेंगे कबूतर खुलेंगे, और कलर गहरा होगा और अच्छा होगा। अच्छा, और परवाज़ भी बेहतर होगी, अच्छा, क्योंकि बांके भी बहुत कमाल के कबूतर हैं, और फिरोजपुरी तो हर कबूतर में तकरीबन डले हैं। फिरोजपुरी अच्छा, और नहीं, वो ये तो बटेरे, मेन जो मदर ब्रीड है वो क्या लेते ये हैं? बटेरे और जो ना फिरोजपुरी कबूतर, ये तकरीबन नस्लें बनाने में इन दोनों परिंदों का बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा, अच्छा, अब एक और चीज़ है कि आपका मेरे से ज़्यादा तजुर्बा है कबूतर परवरी के हवाले से, आप ये बताएं कि जो सियालकोटी कौन सी नस्लों में ये ज़्यादा बेहतर रहता है इनका? सियालकोटी अगर परवाज़ लेनी हो तो वैशियों में करें? हाँ जी, अगर खूबसूरती लेनी हो तो चूहे। अच्छा, अच्छा, चूहों के साथ इनकी परवाज़ नहीं बढ़ेगी थोड़ी सी? परवाज़, खूबसूरती भी बढ़ेगी, परवाज़ भी बढ़ेगी। और वैशियों के साथ? वैशियों के साथ परवाज़ बहुत अच्छी होगी। अच्छा, वैशी जो हैं कबूतर, उनका नाम इस वजह से वैशी है कि बतौर उस्ताद जो खलीफा अरशद हैं, उन्होंने कहा था जी कि ये 2 बजे नीचे आ जाते हैं, फिर धूप में फिरते हैं ये वैशियों की तरह, धूप की परवाह नहीं, ऐसी कोई नहीं। बात वैशी नहीं किस है। वजह से उसका नाम पड़ा था जी? वो ये मुझे वैशियों के बारे में इतना मालूम नहीं कि वैशियों का मैंने ज़्यादा शौक नहीं किया वैशियों का। अच्छा, चलें, ये जो जी आप हाजी जो जुल्फ़कार भट्टो हैं, मेरे ख्याल में कि इस तरह के बटेरे जो हैं सियालकोट में किसी के पास कम है। ये जो मैं पहले आपको बटेरे दिखाए, इनमें से मैंने एक ब्रीड बनाई है। अच्छा, वो वो अगली दफ़ा कर लेंगे, अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ये जो है ना, ये जी आखिरी था इसका, हम जो है ये दिखा दें कलर भी कि ये बाबे नूर वाले बटेरे हैं। ये वाले बटेरे जो हैं, ये भी बटेरे ये से कहें, लेकिन नाम लेना चाहिए वो जिन्होंने इसमें बेहतरी की थी, उस्ताद मरहूम जो हैं, तो नाम भी लेना चाहिए उनका, बताना भी चाहिए कि ये भी कबूतर जो हैं बड़े ज़बरदस्त बटेरे हैं। और मेरे ख़्याल में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस तरह के बटेरे जो हैं वो सियालकोट में बहुत कम घरों में हैं जो ऐसी प्योर हालत में हों और अच्छी हालत में हों। क्या बताना चाह रहे हैं सर? मून देख रहे हैं जी कैमरा, ये दिखाएं जी। अच्छा, बटेरे जो है अभी बताया जी कि अगर आप सियालकोट से बाहर, हाजी जुल्फ़कार का कहना है कि अगर सियालकोट की ब्रीड से बाहर की ब्रीड में किसी में इसका क्रॉस चाहें, उसमें फिरोजपुरी हैं और बांके हैं, उनमें बेहतर रहेगा। और सियालकोटी में कराना चाहें तो ये
बटेरे कबूतरों का आप करवाएं, इसका चूहों में क्रॉस करवाएं या वैश्य कबूतरों में क्रॉस करवाएं आप। वीडियो जो है ना वाकई मेरा ख्याल है कि लंबी हो गई है, ताकि हमारे देखने वाले भी परेशान ना हो। तो आज आपको बटेरे असली दिखा दिए। और एक और मैं बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि भाई साहब ने एक और बड़ी चीज़ बताई है कि एक तो बटेरों के अंदर अगर क्रॉस हो उनके पंजे फीके हो जाते हैं, दूसरे उनकी पलकें काली हो जाती हैं। जब भी कोई बटेरा कहीं से आप हासिल करें अपने घर में शौक़ के लिए, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें जी। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया जी। तो नेक्स्ट बहुत जल्द आपके लिए फिर कोई अच्छी सी चीज़ लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।